बहुत धन्यवाद। और ध्रुव सेन गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राशि निगम जी बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस माता सरस्वती, आप सब माताओं में, महिलाओं में माता सरस्वती लक्ष्मी का वास है। आप लोग आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। माता सरस्वती का ही आशीर्वाद है, हर स्त्री का आशीर्वाद माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का ही आशीर्वाद है। क्या घर में मूर्ति पूजन करने से पूजन का पुण्य नहीं लगता और वो मूर्ति स्थापित न की गई हो? मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कहा गया क्योंकि परमात्मा जो है, और इसीलिए जब हम गृह प्रवेश आदि करते हैं तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो जानते हैं शास्त्रों को, उनसे हमें मूर्तियां रखवानी चाहिए। और एक मूर्ति की भी प्रतिष्ठा कर देते हैं वो, बाकी मूर्तियां आप रख सकते हैं। अपने भाव वैसे होने चाहिए। बहुत मैं कहता हूं आपको, लेकिन ये नहीं है कि उसके प्रति आग्रही बहुत हो जाए। आपका भाव वहां छलक जाना चाहिए। परमात्मा सब जगह है। भारत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सिंह जी, संदीप जी आप सच कह रहे हैं, 2000 साल तक इतने आताचारी लोगों की सत्ता रहने के बाद भी सनातन पूरी दुनिया में वैसे ही चमक रहा है। और वे लोगों को देखो आज भी गलीचों की तरफ पड़े। मैं कह रहा हूं सनातन, आप देखिए, आप उस परिवर्तन के आप वाहक होंगे। आप सब भक्ति आंदोलन क्या था? चैतन्य प्रभु नाच रहे हैं तो जनता भी नाच रही है, मीरा के साथ जनता भी नाच रही है, तुलसीदास जी ने रामायण रामलीला शुरू कराया, जनता भी नाच रही है। तो उसका प्रभाव पड़ा कि आतताई मुगलों, तुर्कों, अफगानों के शासन में भी हमारा हाथ धर्म जीवित रहा। अंग्रेजों के काल आए, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महर्षि अरविंद, धर्म धर्म धर्म, तो उनके काल भी कट गए। पर अभी क्या हो रहा है कि कोई धर्म की बात ही नहीं कर रहा, अधर्म वालों की चर्चा ज्यादा हो जा रही है। इसलिए हमें धर्म को धारण ही करना होगा, वही हमारे जीवन की रक्षा करेगा। अनिल पांडे जी कह रहे हैं आजकल गांव में इसलिए खेतीहर श्रमिक नहीं मिलते क्योंकि मनरेगा में 2 घंटे काम करके इतना पैसा मिल जाता है कि वो खेती जैसे मेहनत का काम नहीं करना चाहते। ठीक कह रहे हैं, मैं अपने खुद ही गांव में अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि ये सोनिया गांधी के उसी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, उसकी योजना थी भारत को कृषि से मुक्त करने की। अभी जो आप विरोध देख रहे हो पीएम मोदी का कृषि कानून, उसमें वो कृषि को वैल्यू एड कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं उसको। लेकिन उस वैल्यू एड के बाद भी कृषि रहेगा। लेकिन यहां योजना थी कृषि को खत्म करने की। और रघुराम राजन की थ्योरी है, वेस्ट की थ्योरी है कि भारत एक बाजार होना चाहिए, एक सेवा क्षेत्र होना चाहिए। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़े यहां, डॉक्टर पढ़े यहां, सेवा दें अमेरिका में जाकर। हम प्रोडक्ट बनाएं मैकडोनाल्ड और खाएं भारत के बच्चे। हम कहीं वायरस पैदा करें और हम टीका दें और लें भारत के लोग। यहां कृषि एक अवरोध बन गया है। इसलिए हर सरकार का प्रयास है कि कृषि आधारित उस अर्थव्यवस्था को हटाया जाए। और मनरेगा उसमें कील ठोकने वाला काम था, क्योंकि श्रमिक वर्ग कोई बिल्कुल ब्रिटेन की तरह बिना काम के अगर आपको कोई पैसा दे तो आप काम क्यों करोगे? यही समाजवाद है, यही समाजवाद है। निधि जी कहें श्री सत्यनारायण जी की पूजा करवाने पे वो कथा नहीं मिलती जिससे करने के कारण पुण्य लगता है। पंडित जी कथा कहते हैं, पर वही जिसे सुनने से पाप नहीं लगता, बल्कि अन्य विभिन्न कथाएं जो है, कथा तो अब क्या कहूँ मैं, पंडित जी जो करते हैं, मैं तो क्या कहूँगा इसमें। हम सब की तो यही है कि उतने शास्त्र का अध्ययन हम करें। और ब्राह्मण के बच्चे भी आजकल नहीं वो प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे। समाज उनके प्रति भी वो दान का भाव नहीं रख रहा। समाज की पूरी व्यवस्था को किसी ने छिन्न भिन्न उतना नहीं किया जितना अंग्रेज मानसिकता और नेहरूवादी सोच ने कर दिया, और वो सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि दान देकर यह मत सोचना कि तुम पुण्य के हकदार हो, क्योंकि अगर तुमने किसी भी तरह का दान किया या पोषित किया अयोग्य या पापी को, तो उसके लिए पाप का 10वां हिस्सा, पापी या अयोग्य,
और आदिशंकर वही कह गए हैं। इसलिए अब धन वहां दो जहां धर्म हो, धर्मांश धर्म का अंश है, वहीं अपना धन दो जहां धर्म है, जहां अधर्म है वहां मत दो। यदि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे मंदिर पर सरकारों ने कब्जे कर लिए हैं और तुम्हारे पैसे से किन्हीं टिड्डी दलों को पोषित किया जा रहा है, तो तुम मंदिर में धन मत दो। परमात्मा तुम्हारा धन लेने नहीं आता। धन देने की व्यवस्था इसलिए थी ताकि कम्युनिटी चलती रहे, सेवा भाव से चलता रहे। चिकित्सा, गुरुकुल, ब्रह्मचारियों की शिक्षा, मंदिर की व्यवस्था, ब्राह्मणों का परिवार, उनका भी तो परिवार है, वो चले। लेकिन जब तुम्हारे धन सरकार नोच ले रही है, तो उस पाप के भागी तुम भी हो। जो किसी पाप कर्म में सरकार यदि किसी गौचर में, गौ के व्यापार में लगा दे रही है, तो उस पाप के भागी तुम भी हो, क्योंकि तुम्हारे पैसे भी उसमें लगे हैं। और यहां इतनी शुद्ध इसलिए व्यवस्था है, जब अलबरूनी आया गजनी के साथ, तब वो लिखता है कि भारत में एक व्यक्ति झूठ बोलता नहीं दिखा। ये 1000 साल की बात बता रहा हूं, 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के बाद ये 1000 साल में ऐसा क्या हो गया कि हर कोई झूठ ही बोल रहा है, पाप ही कर रहा है। वो अरबी आकर कह रहा है कि भारत में कोई झूठ बोलता नहीं देखता। वो हाथ में पानी लेते हैं गंगा जल की तरह, और एक दूसरे से जो प्रण करते हैं वो पूरी उम्र निभाते हैं। किसी कागज पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो इस 1000 साल में ऐसा क्या हुआ कि हम पाप कर्म की तरफ चले गए, हमारे धर्म को हमसे छीन लिया गया? यही हुआ। ठीक कह रहे हैं, ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए, और ब्राह्मण भी अपने आप को ज्ञान की उस ऊंचाई पर रखें, और ब्राह्मण का होना चाहिए ये व्यवस्था। आज आप पुलिस और सेना क्षत्रिय कर्म कर रही है, जो शिक्षक है, जो पुरोहित है, वो ब्राह्मण कर्म कर रहा है, जो बिजनेसमैन है वो व्यापार कर्म कर रहा है, वाणिज्य कर्म कर रहा है, और जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा दे रहा है, वो शूद्र कर्म कर रहा है। वो आज भी वही तो हो रहा है, पर उसके नाम पे, जाति और वर्ण के नाम पे संविधान और नाटक और नौटंकी और चुनाव और वोट बैंक शुरू हो गया। काम तो वही हो रहा है। ये 4 ही तो स्वभाव हैं, 5वां कौन सा स्वभाव है बताए कोई मुझे? धन्यवाद पंकज जी, ये आप श्रोता वृंदों का प्रेम और स्नेह है, वरना मुझ में ये योग्यता नहीं है। सारा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि श्रुति की परंपरा, भारत में श्रुति की परंपरा है, वक्तृत्व की परंपरा नहीं है। श्रुति जो सुनता है वो प्रमुख है, तो प्रमुख आप लोग हैं। कथा करने से नहीं, व्रत रखने से पुण्य लगता है, कथा से भी लगता है। कथा असल में आपके मनोयोग को, यानी आपके चित्त को स्थिर करने की व्यवस्था थी, परमात्मा में स्वयं को रमाने की व्यवस्था थी। उस समय टीवी तो थे नहीं कि सीरियल चलते और गाना चलते, तो कथा, जैसे सतरान भान की कथा है, जैसे पूछा उन्होंने निधि जी, तो परमात्मा का जब वो कहानी, वो कथा कह रहे हैं, तो आप देखो अपने आप को एकाग्रचित्त हो जाता है मन, परमात्मा की उस कथा में बह जाता है मन, और इससे दिमाग की उस गति, टाइमलेस स्थिति जो है, माइंडलेस स्थिति जो है, यानी परमात्मा को, आजकल मैं घर देख रहा हूं, लोग फॉल सीलिंग कराते हैं। परमात्मा हमेशा वहां उतरता है जहां खाली स्थान होता है, और तुम भरते चले जाते हो सामान। वो दिमाग भी खाली चाहता है परमात्मा, तभी तो वो उतरेगा। वो हृदय खाली चाहता है, तभी तो वो उतरेगा। यहां भी भर दिया, यहां भी भर दिया, घर में भी भर दिया, वहां भी भर दिया। तो परमात्मा के लिए जगह तूने कहां छोड़ा? तो परमात्मा वो यहां शून्य करता था कि मैं तुम्हारे अंदर उतर सकूं। तो कथा उसकी व्यवस्था थी, और उस कथा से मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता था। राम जब ताड़का का वध करते हैं, तो लोग परमात्मा से जुड़ जाता है। संकट में आऊंगा तो परमात्मा हमें भी निकालेगा, उस आसुरी शक्ति को नष्ट करेगा। परमात्मा और आत्मा वो एकजुट हो जाते हैं। इसलिए सनातन में अवतार है, यानी भगवान को मनुष्य होना पड़ता है, क्योंकि उस परम आत्मा, उस ईश्वर का ही अंश हम सबके अंदर है, उस आत्मा। इसलिए वो परमात्मा है, परम आत्मा है, हम आत्मा है, हम उसी के अंश हैं। वो ब्रह्मांड है, हम पिंड हैं।
पश्चिम की थ्योरी है बंदर से मनुष्य बना, डार्विन की थ्योरी। पर सनातन की क्या है? उच्च से हम आए, आसमान से जैसे बारिश हुई, तो बारिश का पानी कितना निर्मल होता है, और नल जो एमसीडी का पानी है। तो पश्चिम की थ्योरी एमसीडी की पानी, बंदर से मनुष्य बने, और उस परमात्मा ने अपने आप को जग में बिखेर दिया आत्मा के रूप में। तो हम उस श्रेष्ठ की संतान हैं, वो निकृष्ट की संतान है, ये तो स्पष्ट है। वो निकृष्टतम की संतान है, हम श्रेष्ठतम की संतान है। ये तो अंतर है पूर्व और पश्चिम में, और क्या अंतर है? पर हम तो डार्विन की थ्योरी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, ये स्थिति बन गई। छवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग इसी तरह प्रेम स्नेह अपना बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव, हम सब एक ही आत्मा की परमात्मा के अंश हैं, तो तुम भी जीनियस, सब जीनियस हैं, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। तो मैं अब इसे समाप्त करूं। कोई जो है भरत सिंह जी कह रहे हैं, संदीप जी मांस खाना सनातन में कैसे आया? सनातन में तो मांस खाना असुरों का काम बताया गया है। इस पे कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब रात्रि बढ़ रही है, तो इस पे चर्चा करेंगे और अच्छी चर्चा करेंगे। पूरी इस पे सिर्फ अध्यात्म की ही चर्चा चलेगी। अब इस चैनल को अध्यात्म और अपनी पर्सनल बातचीत के लिए रखेंगे हम, राजनीति घनघोर वहां चलेगी। हालांकि आप कहोगे आप तो अध्यात्म में भी राजनीति ले ही आते हो, तो आज अगर आज से नहीं जोड़ा तो फिर सनातन को कैसे? सनातन तो धर्म क्या है? जीवन ही है, धारा है पूरी। धर्म मतलब धारा, तो धारा से कटोगे कैसे? तो वो तो जुड़ा हुआ है। तो आज के संदर्भ में अगर आप प्राचीन नहीं समझाएंगे सनातन, तो युवा तो समझेगा ही नहीं। उसको कहेगा ये क्या है, कैसे संकट नदी मोड़ देंगे जी। पर कोई इंजीनियर मोड़ देगा तो कहे वाह इंजीनियरिंग ऐसी है। वो मंत्र ऐसे हजारों लाखों इंजीनियर पैदा कर सकता है, मंत्र की शक्ति उसमें वो थी। हाँ छवि जी, मनुस्मृति पे करेंगे, पहले आदि शंकर पे, ये पूरी श्रृंखला होने दीजिए, फिर धीरे धीरे सब पे करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको मैं अब समाप्त करता हूँ।